हेलो फ्रेंड्स। तो ACF का जो आंसर की जारी किया गया कल JPSC की तरफ से, उसका जो मैंने आपको कहा था कि जो भी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हैं उनके ताल्लुक से वीडियो हमारा आएगा, और जो भी इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है या फिर आयोग ने जिसका आंसर गलत दिया है तो उसके ताल्लुक से हम ऑथेंटिक जो है सबूत कहाँ पर है, ऑथेंटिक सोर्स क्या है, वो भी बताने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के साथ हम आपके सामने आज हाजिर हैं। तो आइए हम देखने की कोशिश करते हैं कौन से क्वेश्चंस जो हैं इसमें ACF में पूछे गए क्वेश्चन और जो आंसर की आयोग के द्वारा दिया गया उसमें कौन सा मिसमैच है या फिर जिसमें आपको जो है ऑब्जेक्शन करना चाहिए। तो देखिए, आज बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद, ठीक है, बहुत सारे ऑथेंटिक बुक्स को खंगालने के बाद NCERT से लेकर के जितने भी बड़े बड़े राइटर के बुक्स हैं, जैसे आपका ज्योग्राफी में अब्दुल माजिद हुसैन का है, ठीक है, L लक्ष्मीकांत का पॉलिटी हो गया, और आपका AK सिंह का इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया, सारे को मैंने छानने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो क्वेश्चंस आपके देख लेता हूं मैं, ठीक है, तो जो क्वेश्चंस में आपको डाउटफुल है, लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है गलत है या सही होना चाहिए, सारे पर डिस्कस मैं करने वाला हूं, ठीक है, एक एक चीज़ को ऑथेंटिक सोर्स के साथ। देखिए, इसमें जो पहला जो आपका, मेरा तो सेट C है, आपका कौन सा है नहीं पता, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी, आप टेंशन ना लें। 24 नंबर क्वेश्चन जैसे सेट C का है मेरा, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। देखिए, जिसके ताल्लुक से कमेंट वगैरह आ रहे हैं और जो चीज़ आपको जानना ज़रूरी है वही डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, ये जो 24 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है। बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि ये गलत है, इसका आंसर सबको मिलना चाहिए। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जिसने शक्तिकांत दास मारा है, सही मारा है, ये उस टाइम के क्वेश्चन के हिसाब से सही है, ठीक है। हाँ, बीच में चेंज हो गए, लेकिन शक्तिकांत दास उस समय के लिए, ठीक है, जब ये क्वेश्चन सेट हुआ था तो उस समय के लिए समझ जाइए कि ये क्वेश्चन ठीक है, इसका आंसर शक्तिकांत दास ही सही है, जिसने मारा उसको नंबर मिल जाएगा। इस पर आयोग विचार भी नहीं करेगा, ऑब्जेक्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन जो हमारे सेट का है उस पर डिस्कस करने के लिए बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं ये जो MSME वाला जो ये दिया हुआ था क्राइटेरिया, जो निवेश वाला और उससे रिलेटेड, तो देखिए यहाँ पे ये भी जो है ना पहले वाले का, अब तो चेंज हो गया ना। ये उस समय 1-5 था, अभी 2.5-10 है, ठीक है। ये 5 गुने में था, अभी 4 गुने में है, ठीक है। 10-50 था, अभी शायद ये 2500 है, ठीक है, 2500 ही है। उस समय ये 50 और 250 था, तो उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है, तो ये भी सही है। इस पर भी जो सही किए हैं उनका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 36 नंबर क्वेश्चन है, आर्द्र पर्णपाती वन इस क्षेत्र में नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए, झारखंड जैसे, अगर मैं एक रफ मैप अगर बनाने की कोशिश करूँ झारखंड की, ठीक है ना, ऐसे है। तो देखिए, जो आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश जो पाए जाते हैं, कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया है, तो ऐसे एक रेखा खींच दी है, इसके नीचे वाले आर्द्र कहलाते हैं। लेकिन जो झारखंड के बुक्स में वो इस तरीके से दक्षिण लातेहार, दक्षिण रांची, पूरा सिंहभूम और संथाल परगना का कुछ प्रदेश है जहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वर्ण पाया जाता है, और इसके अलावा दूसरी जगह में नहीं। तो राजमहल पहाड़ी तो यहाँ सही है, कोल्हान भी सही है, ठीक है, चूँकि सिंहभूम में पाया जाता है, राजमहल में भी पाया जाता है। धनजोरी में बड़ा कन्फ्यूज़न था, हमने भी इसी को मारा, अक्सर लड़कों ने इसी को मारा, लेकिन हज़ारीबाग पठार भी इसका सही आंसर है। अब देखिए, आप अगर करने जाइएगा कंप्लेन तो धनजोरी पठार पहाड़ी कहाँ से लाइएगा, कोई सोर्स कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो कहाँ से लाऊं इसका, ठीक है। तो हज़ारीबाग पठार भी सही है। यहाँ पे आर्द्र पर्णपाती, हालांकि देखिए हज़ारीबाग सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला है, यहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन पाए ज़रूर जाते होंगे, खोजना पड़ेगा, इसका एक बार गौर कर लूँगा। 36 नंबर, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर में बहुत सारे लड़कों लोग मैसेज कर रहे हैं कि नहीं, इसका जो है उद्योग होना चाहिए, उद्योग। अरे नहीं भाई साहब, घरेलू क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल है, यहाँ पे आयोग ने सही आंसर दिया है, ठीक है। घरेलू उपयोगकर्ता के द्वारा बिजली का सर्वाधिक खपत किया जाता है, ठीक है ना, उद्योग के द्वारा नहीं। उद्योग जितने थे तो अब तो अक्सर बंद ही हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन के बाद मेरे सेट के अनुसार 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जो है यही एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है। मैं आगे के और भी जो कन्फ्यूजिंग आपके जो क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर दे रहा हूँ, लेकिन एकमात्र ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जो है सोर्स मैं दूंगा और ये आयोग को मानना पड़ेगा, ठीक है। इसके नाम बाद हम आते हैं 45 नंबर में। तो 45 नंबर में देखिए, यहाँ पे जो लड़के
इस क्वेश्चन को इस तरीके से मान रहे हैं कि झारखंड एक पठारी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ सिंचाई के लिए सर्वाधिक डैश के पानी का उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे समझने का फेर है, सर्वाधिक सिंचाई झारखंड में कुएं से होती है, लेकिन ये तो नहीं पूछा गया। पूछा क्या गया है आपसे? पूछा ये गया है कि झारखंड एक पठारी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ सिंचाई के लिए सर्वाधिक डैश के पानी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, चाहिए तो तालाब का, चूँकि देखिए पठारी प्रदेश है, यहाँ पे पानी जैसी वर्षा होती है तो ये बह करके नदी नालों में चला जाता है, तो आप तालाब वहाँ पर जो है कोड़ करके तालाब बना करके उस पानी को स्टोर कर सकते हैं, उसका यूज़ सिंचाई में कर सकते हैं आप। इसीलिए पिछले सरकार ने, रघुवर दास की सरकार ने डोभा निर्माण जो है कार्यक्रम लाया था, डोभा निर्माण योजना, 10 लाख डोभाओं का निर्माण करने का एक योजना था। तो वो इसी योजना के पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, तो इसमें तालाब ही सही आंसर, आयोग ने सही दिया है, टेंशन मत लीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आयोग ने सही मारा है। जो भी लड़के इसमें परेशान हो रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आयोग ने दिया है सही आंसर। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। क्यों सी सही होगा? क्योंकि तिलपारा डैम जो है ना, ये तिलपारा डैम वेस्ट बंगाल में है। किस नदी पे है? मयूराक्षी नदी पे है। तो सी का 2, सी का देखिए सिर्फ 2 सिर्फ सी में ही है, सी का 2 सिर्फ सी में ही है, तो यही आंसर होगा, और क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं जिसमें कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है। 49 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, देखिए ये है, तो 49 नंबर क्वेश्चन भी सही है। मैं तो शुरू से मैंने जो आंसर किया आपको बताया था आज से लगभग 1 सप्ताह पहले, उसको जाके देख लीजिए। सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मैंने बताया है लगभग। जो भी आंसर्स मैंने, इसका सी उस समय भी बताया था, इसका ए उस समय भी बताया था। ठीक है ना, तो वही सब आंसर है। लाह लोहरदगा में पाया जाता है, लोहरदगा खूंटी के इलाके में सर्वाधिक पाया जाता है। तंबाकू चक्रधरपुर में बहुत ये जो है उद्योग चल रहा है। ठीक है, चक्रधरपुर में, ये पश्चिम सिंहभूम में आता है। तसर रांची का नगड़ी वगैरह फेमस है तसर के लिए, और सीमेंट सिंहभूम में बहुत सारी इकाइयाँ हैं सीमेंट की, तो इसका तो ए जाएगा ही। ठीक है, इस समय कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है और कोई फ़ायदा भी नहीं है आपको जो है ऑब्जेक्शन करके, ना ही आप कोई ऑथेंटिक सोर्स ला पाइएगा इन क्वेश्चंस के लिए। अब हम आते हैं मोस्ट एबिटेड जो क्वेश्चन है जिसके लिए लड़के परेशान हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन की तरफ हम घुसते हैं। लगभग 4-5 क्वेश्चन ऐसे बचे हुए हैं। तो देखिए 108 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैंने जो नोट डाउन करके रखा है, 108 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि आज मैंने अब्दुल माजिद नहीं, वो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स वाले में हरित क्रांति का जहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है ए के सिंह वाले बुक में, ऑथेंटिक सोर्स से जा कर के मैंने इसको निकालने की कोशिश की। ठीक है, और खोजा मैंने बहुत, तो देखा कि आयोग ने सही आंसर दिया है। उन्नतशील बीज इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, उसके बाद सिंचाई थी। चूँकि इस बीज के लिए सिंचाई बहुत ही अहम थी, वरना उत्पादन नहीं हो पाता, तो सिंचाई फिर उर्वरक का स्थान आता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर है, आयोग ने भी सी ही माना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 109 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, तो 109 नंबर क्वेश्चन में क्या है भाई, तो देखिए यहाँ पर भी मुझी से फॉल्ट हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या में मलिन बस्ती निवासियों की जनसंख्या न्यूनतम है? मलिन बस्ती की न्यूनतम संख्या केरल में ही यहाँ पे 1.5% है मात्र। ठीक है, और गोवा में 2.3% है। ये मैंने ज्योग्राफी का जहाँ पे सेटलमेंट वगैरह का बस्तियों का चैप्टर है उसमें ये साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी 109 का जो है केरल आयोग ने सही माना है। ठीक है, मैंने कल भी कहा था कि इस बार आयोग ने बहुत ही फूक के आंसर की दिया है, गलतियां बहुत कम हैं। ठीक है, 10 दिन शायद इसीलिए आयोग ने लिया, हाँ, कि मौका नहीं देना है। 113 नंबर क्वेश्चन में भी लड़कों को क्वेश्चन जो है कन्फ्यूज़न था कि भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली बेरोज़गारी किस टाइप की है, तो प्रच्छन्न बेरोज़गारी ही सर्वाधिक है। बहुत कोई संरचनात्मक बोल रहे थे, मैंने भी कहा था, लेकिन नहीं, प्रच्छन्न बेरोज़गारी ही। आज मैंने ऑथेंटिक सोर्सेज को भी देखा। 116 नंबर क्वेश्चन, जो कि अब तक का सबसे जो है जिसको कह सकते हैं, मैंने भी कहा कि हाँ इसका मार्क्स सबको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आयोग यहाँ सही है, आयोग जो है सबको नंबर नहीं देने वाला है, ना ही मुझे ही इसका नंबर मिलने वाला है। चूँकि देखिए यहाँ पे जो है गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, लेकिन जिसने वीटी कृष्णमाचारी मारा है उसको इसका नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज मैंने जो है बहुत सारे बुक्स को खंगाला, एनसीईआरटी के बुक्स को भी खंगाला, तो मैंने देखा कि वीटी कृष्णमाचारी और गुलजारी लाल नंदा दोनों सेम पीरियड में बने। ठीक है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, और सेम पीरियड तक रहे। ठीक है, तो दोनों ने एक साथ योजना आयोग की उपाध्यक्षता की। अगर गुलजारी लाल नंदा नहीं है, वीटी कृष्णमाचारी है, तो ये आंसर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका भी हल हो गया।
अब 117 नंबर क्वेश्चन बस लास्ट है जिसमें कन्फ्यूज़न लड़कों को था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो इसका भी देखिए आयोग ने सही आंसर मारा है। मैंने बहुत जगह इसको निकाला, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो साइट्स है जहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के ताल्लुक से दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी देखिए वयस्क साक्षरता जो है 14+ वाले जो बच्चे हैं, ठीक है ना, उनके लिए लाया गया था। तो एडल्ट लिटरेसी इसका सही होगा, प्रमोटिंग एडल्ट लिटरेसी, ठीक है ना। तो 14+ वाले बच्चों के लिए चूँकि ये था। तो सारे क्वेश्चन इस बार मैं आपको क्या सोर्स इसमें दूं, ठीक है, क्या आपको ये दूं, सब क्वेश्चन आयोग ने सही दिए हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया 36 नंबर, कितना नंबर था वो, 44 था शायद, देख लेता हूँ, हाँ 44, बस इसका मैं एक ऑब्जेक्शन करूँगा। एकमात्र क्वेश्चन ये है जिसका आंसर मुझे लग रहा है कि गलत दिया गया है, चूँकि देखिए यहाँ पे आयोग ने इसका आंसर माना है बी, ठीक है ना। तो 2 1 4 3 बोकारो को 2 से मिलाया है, यानी कोयला चूना पत्थर बालू पत्थर। देखिए बोकारो में कोयला चूना पत्थर बालू पत्थर पाया जाता है, लेकिन चूना पत्थर नहीं पाया जाता। चूना पत्थर झारखंड के देखिए जो है ना केवल और केवल ये इस रीजन में, पलामू वाले रीजन में पाए जाते हैं, या विंध्यन क्रम के चट्टान पाए जाते हैं जिसमें चूना पत्थर का पर्याप्त भंडार है। तो इसको ऑब्जेक्ट करूँगा मैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्शन में लाऊंगा। और बाकी ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन किया जाए, इसीलिए आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, ठीक है। जो आयोग ने इस बार दिया है बिल्कुल साफ़ सुथरा आंसर की दिया है। तो अगर कुछ ऐसा आपको लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन का हो सकता है, तो आप ऑथेंटिक रिपोर्ट दीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आइए, हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.